सुंदरकांड के इन पंक्तियों में उस कथा का वर्णन किया गया है जब हनुमान जी को लंका जाते हुए एक ऐसी राक्षसी मिली थी जो परछाई को देखकर किसी भी पक्षी को खा जाती थी। तो सुनिए उस कथा का वर्णन सुंदरकांड के माध्यम से। निशिचर एक सिंधु महु राही, करी माया नभ के खग गहाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल बिलो की तिन्ह के परछाई। और अब इसका अर्थ समझिए। निशिचर एक सिंधु महु राही, निशिचरी एक मतलब निशिचर माने राक्षस, एक सिंधु अर्थात समुद्र, महु रही अर्थात रहती थी। तो समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। करी माया नभ के खग गही, करी माया अर्थात माया करके, नभ अर्थात आकाश के, खग गही अर्थात पक्षियों को, खग अर्थात पक्षी, गही अर्थात पकड़ देती थी। तो वह माया करके आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ देती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जीव जंतु जे अर्थात जीव जंतु जो गगन उड़ाई, गगन अर्थात आकाश में, उड़ाई अर्थात उड़ा करते थे। तो आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे। जल विलो के तिनके परछाई, जल विलो की अर्थात जल में, विलो की अर्थात देखना, तिन्ह की परछाई अर्थात उनकी परछाई। तो वह जल में उनकी परछाई देखकर। तो इसका अर्थ एक साथ समझिए कि समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ देती थी। अब कैसे पकड़ती थी कि आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर। अब आगे क्या करती थी, आगे लाइनों में सुनिए। गह इच्छा सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुर तहि चीना। और अब इसका अर्थ समझिए। गही छाह सक सो न उड़ाई, तो गही साह अर्थात वह उस छाह को, गही अर्थात पकड़ना, सक सो न उड़ाई जिससे वो उड़ नहीं पाते थे। तो वह उस परछाई को अर्थात आकाश में जो पक्षी उड़ते थे उनकी परछाई को पकड़ देती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। यही विधि सदा गगन चर खाई, यही विधि अर्थात इस विधि से या इस प्रकार से, सदा माने हमेशा, गगन चर अर्थात आकाश में उड़ने वाले किसके, पक्षियों को, खाई अर्थात खाया करती थी। तो इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। सोई छल हनुमान कह कीना, सोई छल अर्थात वही छल, हनुमान कह कीना अर्थात हनुमान जी के साथ भी उसने किया। तो उसने वही छल हनुमान जी से किया। तासु कपटु कपि तुर तहि चीना, तासु कपटि अर्थात उसके कपट को, कपि अर्थात हनुमान जी ने, तुरत ही चिन्हा अर्थात तुरंत, चिन्हा अर्थात पहचान लिया। तो हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। तो एक साथ समझिए कि वह राक्षसी उस परछाई को पकड़ देती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते। इस प्रकार वह राक्षसी सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया, लेकिन हनुमान जी ने उसका कपट तुरंत पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारधि पार गयहु मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजद चंचरीक मधुलोभा। और अब इसका अर्थ समझिए कि आगे हनुमान जी ने क्या किया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, ताहि मारी अर्थात उसे, ताहि अर्थात उसे, मारी अर्थात
मारा। मारुतसुत वीरा अर्थात मारुतसुत अर्थात पवन पुत्र, वीरा अर्थात वीर, तो उसे मारकर वीर पवन पुत्र हनुमान जी। बारिधि पार गया मति धीरा। बारिधि अर्थात समुद्र, पार अर्थात पार, तो समुद्र पार गयो अर्थात गए। मति धीरा अर्थात मति धीर हनुमान जी, तो मति धीर हनुमान जी समुद्र पार कर गए। तहाँ जाई देखी वन शोभा। तहाँ जाई अर्थात वहाँ जाकर, देखी वन शोभा अर्थात वन की शोभा देखी, तो वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। गुंजत चंचरीक मधुलोभा, तो गुंजत अर्थात गुंजार करना, चंचरीक अर्थात भौरे। चंचरीक किसको बोलते हैं? भौरे को कहते हैं। मधु अर्थात शहद, लोभा अर्थात लोभ में, तो शहद के लोभ में वहाँ भौरे गुंजार कर रहे थे। गुंजत अर्थात गुंजार कर रहे थे। ठीक है, तो एक साथ समझिए कि उसे मारकर मति धीर वीर पवन पुत्र हनुमान जी समुद्र पार कर गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, जहाँ शहद के लोभ में भौरे गुंजार कर रहे थे।